Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हम बात चल रही थी हमारी हड़प्पा एज के बारे में, उसका पार्ट 2 की आज हम बात करेंगे। हड़प्पा एज में जो आर्ट एंड कल्चर है वो किस तरीके से डेवलप हुआ, इसका पार्ट 1 मैंने आपको बता दिया दोस्तों। पार्ट 2 की मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बता दूं मैं इस चैनल पर आपको 2 तरह के वीडियोस मिलते हैं। एक आपको मैं जीएस के वीडियोस प्रोवाइड कराता हूं जैसे कि हिस्ट्री के, इकोनॉमी के, और ये जो आर्ट एंड कल्चर आप देख रहे हैं इसका वीडियो जीएस के अंडर ही मैं आपको दिला रहा हूँ। उसके अलावा आपको मिलता है दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज के वीडियोस, इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस। अगर आप अच्छे से फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं तब भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरे बारे में आप इस पर्टिकुलर साइड में से पढ़ सकते हैं। और अगर दोस्तों अब तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है siva.single.education, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप मुझे टेलीग्राम पर मेरा एक चैनल है, वहाँ पर भी इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको इस लेक्चर की और बाकी के मेरे सभी लेक्चर की पीडीएफ चाहिए और डेली क्विजेस अगर आपको करने हैं तो आप इंस्टाग्राम पर और मुझे टेलीग्राम पर कनेक्ट हो जाइए। तो दोस्तों बात करते हैं, हम लोग बात कर रहे थे आर्ट एंड कल्चर के बारे में। जो हड़प्पा का आर्ट एंड कल्चर था उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्टोन स्टैच्यूज के बारे में। अगर दोस्तों हम स्टोन स्टैच्यूज की बात करें तो यहाँ पर आपको बेसिकली 2 तरह के स्टोन स्टैच्यू मिलते हैं। पहला होता है टोर्सो इन रेड सैंडस्टोन। टोर्सो मतलब होता है दोस्तों धड़। ये एक धड़ यहाँ पर मिला है, ये रेड सैंडस्टोन का बेसिकली बना है। ये एक नेकेड जो मैन है उसका धड़ है बेसिकली। और दूसरा मिलता है दोस्तों बियर्ड मैन इन स्टेटाइट। स्टेटाइट एक तरीके का मटेरियल है जो बियर्ड मैन को बनाने में यूज किया, यानी कि एक दाढ़ी वाला आदमी यहाँ पर आपको मिलता है। ये 2 आपको मेल फिगर काफी फेमस हैं जो स्टोन के बने हुए हैं। कौन से स्टोन के? ये वाला आपको रेड सैंड स्टोन का बना हुआ है और जो बियर्ड वाला मैन है वो आपका स्टेटाइट का बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों जो बियर्ड मैन है इसको फेमसली हम लोग प्रीस्ट कहते हैं। जब इसको निकाला गया और निकालने के बाद जब ये सोचा गया ये आखिर ये कौन है, तो ये बताया कि सोचा गया कि ये एक साधु की तरीके से है और अपने ऊपर एक तरह से ये सॉल को डाले हुए हैं। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। कुछ देखिए इस तरीके से ये हमें पुतला मिला था, इसमें आप देखेंगे तो ये जो सॉल डाली हुई है, इस सॉल को हम लोग जो सॉल पे आपको जो डिजाइन दिख रहा है इस तरीके से, जो फूल बना हुआ है, फूल पत्ती टाइप का डिजाइन बना हुआ है, इसको बोलते हैं ट्री फॉइल पैटर्न। तो ट्री फॉइल पैटर्न में हमें जो बियर्ड मैन मिले थे और इनके जो बाल हैं बीच में से बीच की मांग इनकी निकली हुई है, लाइक दिस यू कैन सी। सो इससे पता चलता है बेसिकली कि ये जो बियर्ड मैन है ये कुछ साधु की तरीके से हैं, क्योंकि इनकी जो आंखें झुकी हुई हैं दोस्तों, ये मेडिटेशन के उसमें झुकी हुई है, यानी कि जैसे मेडिटेट करते हैं आधी झुकी हुई आंखें होती हैं। जो आपने गौतम बुद्धा की आंखें देखी होंगी, जो बुद्ध भगवान बाद में बनते हैं, उनकी आंखें आप देखेंगे तो वो आधी झुकी, तो ये भी इनकी आंखें भी कुछ इसी तरीके की थी। और बाकी क्या फीचर्स हैं आप देख सकते हैं, ये मैंने बता दिया। सॉल इन्होंने डाली हुई थी ट्राइफॉइल, ये जो आप नाम याद रखना, ट्रीफॉइल पैटर्न की सॉल इन्होंने डाली हुई है। यहाँ पर आप इनका एक ताबीज बना हुआ है जो बाजूबंद जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, आर्मेट भी इन्होंने पहना हुआ है। और प्लेन वुवन फिलेट एक्रेस एक हेडबैंड भी इन्होंने इस तरीके से पहन रखा है। तो इसको फेमसली दोस्तों प्रीस्ट किंग कहा गया है। तो ये 2 मेन स्टोन के स्टैचू जो हमें हड़प्पा की खुदाई में मिले थे, तो ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिएगा। अब दोस्तों आगे की बात करते हैं ब्रॉन्ज कास्टिंग की। अगर हम ब्रॉन्ज कास्टिंग की बात करें तो ब्रॉन्ज बेसिकली कैसे बनता है, ये एक मिक्स धातु है जो टिन, याद रखिएगा टिन एक मेटल है, टिन और जिंक को मिला के बनता है ब्रॉन्ज, जिसको हम लोग कांसा भी कहते हैं। तो कांसे की दोस्तों कास्टिंग की गई थी। कांसे की जो कास्टिंग दोस्तों करते थे ये लोग, जो कांसे के उससे जो मूर्तियां बनाते थे वो एक स्पेशल टेक्निक से बनाते थे। उस टेक्निक का नाम है दोस्तों लॉस्ट वैक्स टेक्निक। अगर आप जानना चाहते हैं ये टेक्निक क्या है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। ऊपर दिए हुए आई बटन पे आप क्लिक करिएगा तो आपको पता चल जाएगा लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या है। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट। यहाँ पर आप रफली देख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए, इस पूरी टेक्निक को समझने के लिए आप वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज करके दोस्तों हड़प्पा के जो लोग थे वो ब्रॉन्ज के मूर्तियां या ब्रॉन्ज की चीजें बनाया करते थे। इस लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स को हम लोग टेक्निक को सीरे परडुए भी कहते हैं, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो बेसिकली बनाते क्या थे, ये ह्यूमन के फिगर बनाते थे और एनिमल्स के फिगर बनाते थे। किसमें? ब्रॉन्ज में। लेट मी टेल यू अगेन, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय बेसिकली, जो बेसिकली मिलके बनता है टिन और अपना जिंक को मिलाकर। इसमें दोस्तों जो फेमस जो इनके हैं, जो ब्रॉन्ज कास्टिंग इन्होंने की है हड़प्पा के लोगों ने, वो 2 बहुत अच्छे एग्जाम्पल, बहुत बड़े एग्जाम्पल फेमस हैं। पहला है डांसिंग गर्ल और दूसरा है बुल।
दोनों के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है डांसिंग गर्ल। जो डांसिंग गर्ल की अगर हम बात करें तो इसको ये हमें मिली थी दोस्तों मोहनजोदारो में। आपने देखा होगा कई बार इस फिगर को, न्यूज़पेपर में भी आता रहता है ये फिगर। बेसिकली ये फिगर आपको क्या लगता है कितना बड़ा फिगर होगा? ये सिर्फ दोस्तों 4 इंच बड़ा फिगर है, सिर्फ इतना बड़ा, लगभग इतना 4 इंच का फिगर है। 4 इंच ऑफ नेकेड गर्ल वियरिंग ओनली ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स होते हैं गहने, ये सिर्फ गहने पहनी हुई औरत है एंड सी इज द नेकेड गर्ल हेयर। तो ये जो डांसिंग गर्ल है ये बेसिकली कैसे बनाई गई? इसको बनाया गया लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज करके। एक ब्रॉन्ज कास्टिंग का बहुत ही बेहतरीन एक एग्जांपल है हड़प्पा की एज में। और दोस्तों यहाँ पर जो इसकी पोजीशन आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए ये बैंड है, यहाँ पर इस बैंड को हम लोग बोलते हैं त्रिभंग पोजीशन। 3 जगह से बॉडी बैंड होती है, एक गर्दन से, दूसरा कमर के पास से और तीसरा पैर के पास से। इसे त्रिभंग पोजीशन कहते हैं। अगर दोस्तों आपको पता है किस डांस फॉर्म में ये त्रिभंग पोजीशन यूज की जाती है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, देखते हैं कितने लोगों को पता है। तो ये दोस्तों बात हुई डांसिंग गर्ल के बारे में। दूसरा बात करते हैं बुल के बारे में। अगर हम बुल की बात करें तो ये बुल भी काफी फेमस है दोस्तों, जो बेसिकली बना हुआ है किससे? जो बना हुआ है हमारा ब्रॉन्ज से। तो दिस बुल इज ऑल्सो फेमस। तो इस तरीके से आप इस बुल को भी देख सकते हैं। अगला दोस्तों बात करते हैं टेराकोटा के बारे में। हमने स्टोन की बात कर ली, हमने ब्रॉन्ज की बात कर ली, अब टेराकोटा के आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं। टेराकोटा बेसिकली एक तरीके का एक बेकिड क्ले होता है, यानी कि एक भुना हुआ जो होता है, एक तरह से जो तपा हुआ जो मिट्टी होती है उसे हम लोग टेराकोटा कहते हैं। और बेसिकली इससे क्या बनाता है? स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं लाइक दिस। स्कल्पचर यानी मूर्तियां टाइप की इससे बनाई जाती है टेराकोटा से। तो टेराकोटा से भी हड़प्पा के लोगों ने दोस्तों बहुत सारी मूर्तियां बनाई, जिसमें से फेमस मूर्तियां जो है वो है मदर गॉडेस की एक मूर्ति है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन्होंने इसके अलावा इन्होंने टॉयज बनाए, खिलौने तैयार करे, इन्होंने व्हील्स बनाए, व्हील्स वगैरह भी इन्होंने तैयार करे। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने कार्ड्स बनाए, विसल्स बनाई, रेटल्स यानी कि झुंझुने बनाए बच्चों को खेलने के लिए, पक्षियों के इन्होंने वो बनाया और एनिमल्स के इन्होंने बनाया, राइट। तो ये टेराकोटा की दोस्तों इनके फिगर है, काफी फेमस फिगर है। इसमें आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से उन्होंने बनाए टेराकोटा के फिगर। थोड़े डरावने से फिगर लग रहे होंगे देखने में, बट दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, ये 5000 साल पुराने फिगर हैं। अभी भी आप देखेंगे तो इंडिया के कई सारे म्यूजियम में, मे बी आई थिंक इन दिल्ली में ये आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आप इनको लाइव जाके देख सकते हैं। तो ये टेराकोटा के फिगर की बात हुई दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं इनकी सील्स के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सील ये लोग इन्होंने बनाई थी वो क्या थी उसके बारे में जानते हैं। पहली बात, जो दोस्तों सील बनाते थे ये ज्योमेट्रिकल सील बनाते थे, यानी कि जो ज्योमेट्री की आपकी फिगर, जो आपकी ज्यामिति होती है उसकी फिगर में, जैसे आयताकार में, व्रत की शेप में, ये ज्योमेट्रिकल सील बनाते थे। और सभी साइज और सभी शेप की सील बनाई मोस्टली इन्होंने। ज्यादातर जो सील हड़प्पा के लोगों की दोस्तों वो स्क्वायर थी। इसके अलावा ट्राइंगुलर सील भी इन्होंने बनाई थी, मोस्टली स्क्वायर बनाई है इन्होंने। और दोस्तों रेक्टेंगुलर सील भी इन्होंने बनाई है, सर्कुलर सील भी बनाई है। और मोस्टली जो मटेरियल इन्होंने यूज करा है दोस्तों स्टील को बनाने के लिए वो है स्टेटाइट। अभी मैंने आपको पीछे बताया था जो बियर्ड मैन बनाया था, प्रीस्ट मैन, वो स्टेटाइट का बनाया था। सिमिलरली उसी मटेरियल को यूज करके उन्होंने मैक्सिमम सील बनाई थी। इसके अलावा दोस्तों स्टेटाइट के अलावा सिल्वर की सील भी बनाई गई, गोल्ड की सील बनाई गई, चर्ट एक मटेरियल होता है उसकी सील बनाई गई, कॉपर की भी दोस्तों उन्होंने सील बनाई। ये सब चीजें हमें मिली हैं। अब दोस्तों इस सील पे बेसिकली बनाते क्या थे, यहाँ आप देख सकते हैं ये एक पशुपति सील है, काफी फेमस है। ये बनाते क्या थे बेसिकली, ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट बनाते थे, यानी पिक्चर बना दी किसी की। तो यहाँ पर देखो पशुपति नाथ की पिक्चर बना दी है, यहाँ पर बाघ बना दिया है, यहाँ पर देखो बुल बना दिया है, यहाँ पर गेंडा बना दिया है। तो इस तरह से पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट लिखते थे। और इनकी सील में सबसे ज्यादा फेमस जो सील है वो है एक तो पशुपति की, ये आप पशुपति सील देख सकते हैं। और दोस्तों एक है यूनिकॉर्न सील। यूनिकॉर्न बेसिकली एक सींग वाला गेंडा होता है, उसे हम लोग यूनिकॉर्न कहते हैं, या एक सींग वाला भैंसा बेसिकली, नॉट गेंडा, तो उसको यूनिकॉर्न कहा जाता है। तो यूनिकॉर्न की और पशुपति नाथ की जो सील उन्होंने बनाई वो काफी फेमस रही। और अराउंड हड़प्पा के एज में अराउंड 4000 सीलें दोस्तों, 4000 सीलें हमें अभी तक मिल चुकी हैं। तो क्या सीलें वो बनाते थे ये आप देख सकते हैं। एक मैं आपको और फैक्ट बता दूं, इस पर जो इनकी स्क्रिप्ट है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इंडस स्क्रिप्ट के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा है तो अगेन आप आई बटन पे क्लिक करिए और आप वो वीडियो देख सकते हैं। इनकी जो स्क्रिप्ट है दोस्तों, इसको अभी तक डिसाइफर नहीं किया कर पाए हैं, अभी कोई बता नहीं पाया आखिर ये क्या लिखते थे। तो ये कुछ सीलें आप देख सकते हैं, सीलों के ऊपर ये लिखते थे। अब दोस्तों ये सील बनाने का पर्पस क्या था, आखिर ये सील बनाई क्यों जाती थी। इनका मेन पर्पस ट्रेड एंड कॉमर्स था। मान लीजिए यहाँ से इन्हें मेसोपोटामिया में कुछ भेजना है तो वो बनाया और उस पर सील लगा दी और वहां पे जाके वो चेक कर लेते हाँ सील लगी है या नहीं।
जो आज के टाइम पर सील का यूज होता है वैसे ही सील का यूज करते थे, यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स में यूज करते थे। इनका एक सिंबलिज्म था, एक तरह सिंबल था इनका। दूसरा दोस्तों जो सैमनिक प्रैक्टिस थी, सैमनिक मतलब जो भूत प्रेत भगाने की प्रैक्टिस होती है वहां पर भी बोलते हैं। सैमनिक मतलब होता है भूत प्रेत से रिलेटेड। सैमनिक प्रैक्टिस के लिए करते थे, ताबीज बनाते थे, एमुलेट्स बनाया करते थे। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से एमुलेट्स ताबीज पहनते थे। और इससे आपको एक बात पता चलती है, हड़प्पा के जो लोग थे दोस्तों वो भूत प्रेतों में बिलीव करते थे। दैट्स वाई सील का यूज वो सैमनिक प्रैक्टिस के लिए करते थे, भूतों को भगाने के लिए भी वो सील का प्रयोग करते थे। तो ये इनका एक रिलीजियस और फेथ को भी डिपिक्ट करती है। तो ये बेसिकली पर्पस थे, बेसिकली 4 पर्पस आप याद रखिएगा, दीज आर मोर देन इनफ। अब दोस्तों बात करते हैं इनकी पोट्री के बारे में, यानी कि ये स्टोरेज कैसे करते थे। आज ही हम लोग कवर कर लेंगे पूरा हड़प्पा, राइट। स्टोरेज कैसे करते थे दोस्तों, स्टोरेज के लिए 2 तरह की पोट्री यूज करते थे। एक करते थे रेड पोट्री, एक करते थे ब्लैक पोट्री। रेड पोट्री की अगर हम बात करें तो इसका मेनली यूज करते थे स्टोरेज के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द रेड पोट्री। स्टोरेज के लिए करते थे, जैसे कि पानी को रखने के लिए, कुकिंग के लिए और अनाज रखने के लिए। और दोस्तों ब्लैक पोट्री का यूज करते थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेनली डेकोरेशन के लिए यूज होता था। ये मिनिएचर छोटी छोटी पोट्री होती थी, इसको डेकोरेशन के लिए यूज करते थे। तो रेड पोट्री मिली है इनके पास, ब्लैक पोट्री मिली है, यूज मैंने आपको दोनों को बता दिए। इसके अलावा दोस्तों ये परफोरेटेड पोट्री भी होती थी। परफोरेटेड पोट्री कैसी होती है, कुछ इस तरीके की छेद वाली पोट्री होती थी। और इसको बेसिकली यूज किस लिए करते थे, ये यूज करते थे इसको जो लिकर है उसको स्ट्रेन करने के लिए। तो क्या लिकर पीते थे वो लोग, बिल्कुल पीते थे, राइट। तो यहां आप देख सकते हैं ये परफोरेटेड पोट्री है, ये आपकी रेड पोट्री है, ये ब्लैक पोट्री है। रेड पोट्री का बेसिकली मेनली यूज करते थे वो ब्लैक मिनिएचर की तरह, और परफोरेटेड का लिकर को स्ट्रेन करने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं इनके गहनों के बारे में, इनकी ज्वेलरी के बारे में। अभी आजकल आप लड़कियों को, औरतों को देखते होंगे ज्वेलरीज पहनती हैं, लेकिन दोस्तों ज्वेलरी पहनने का कल्चर इंडिया में 5000 साल से है। पहले दोस्तों कुछ इस तरीके से ज्वेलरी आती थी, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो अब ये फैशन लौट के आ रहा है। इस तरह की ज्वेलरी आजकल लड़कियां पसंद कर रही हैं, औरतें पसंद कर रहे हैं। तो इनकी जो ज्वेलरी दोस्तों बनी हुई होती थी वो बनी होती थी प्रीसियस स्टोन से, जेम स्टोन से, हड्डियों से और मिट्टी से। याद रखना, प्रीसियस स्टोन, जेम स्टोन, हड्डियां और मिट्टी, इनसे बनी होती थी, बोन और क्ले से बनी होती थी। और इंपॉर्टेंट बात यह है, मैन हो या वुमेन हो, दोनों ही लोग गहने पहनते थे उस वक्त। नेकलेस, फिलेट्स, आर्मलेट्स, फिंगर रिंग वगैरह सब कुछ पहनी जाती थी। और ये सब चीजें, और इसमें दोस्तों पॉइंट याद रखनी है, जो गिरिडल होता था, गिरिडल मतलब ये कमरबंद टाइप का जो रहता है, और इयरिंग और एंकलेट ये सिर्फ वुमेन पहनती थी। गिरिडल्स, इयरिंग एंड एंकलेट ये वुमेन पहनती थी। और दोस्तों बीड्स बेसिकली ये पहनते थे, बीड्स यानी कि मोती जो होते थे वो पहनते थे। इसके अलावा दोस्तों जो कॉस्मेटिक एक्टिविटी में भी ये यूज करते थे, बेसिकली सोप का यूज करते थे, सिंदूर लगाया जाता था, लिपस्टिक लगाई जाती थी दोस्तों, और काजल का भी यूज करते थे आंखों को ठंडा रखने के लिए। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई चोट लग जाती थी तो उस जख्म को भरने के लिए भी ये एक यूज करते थे, किसका, कैलोमेल का। कैलोमेल यानी कि Hg2Cl2, इसको टिंचर भी कहते हैं हम लोग, इसका ये लोग यूज किया करते थे। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं ये इनकी ज्वेलरीज हैं। और जब हड़प्पा में लोग मर जाया करते थे तो इस तरीके से उस ज्वेलरी को पहना दिया जाता था, क्योंकि हड़प्पा के लोग, इससे पता चलता है हड़प्पा के जो लोग थे वो आफ्टर बर्थ में बिलीव करते थे, यानी मरने के बाद भी जीवन होता है, और ज्वेलरी पहनाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद ये ज्वेलरी जो पहनाई जा रही है ये ज्वेलरी इनके फ्यूचर में भी काम आएगी, फ्यूचर यानी कि मरने के बाद भी काम आएगी। तो इस तरह से हमें ये मिला है कल्चर दोस्तों, ये इस तरह ज्वेलरी पहने हुए हैं, इस तरह से हमें ये चीजें क्लियर हुई हैं। तो दोस्तों ये बात हुई हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है, एवरीथिंग अबाउट हड़प्पा वी हैव टॉक्ड अबाउट। इसका पार्ट 1 में मैंने आपको और ही बातें बताई थी। अब आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है इंडिया की जो IBC है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसमें जो पॉटरी मिली थी उनके बारे में कौन सा पॉइंट ठीक है। नंबर 1 रेड पॉटरी, नंबर 2 ब्लैक, नंबर 3 ग्रीन, नंबर 4 परफोरेटेड। आपको बताना है इनमें से कौन सा ठीक सही है, 1 and 2, 1 2 3, 1 2 4 एंड ऑल ऑफ द अबव। तो अगर दोस्तों आपको पता है तो आप कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताइएगा। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। आपके लिए दोस्तों मैं ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूंगा। आपको बस करना यह है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके जो भी दोस्त हैं UPSC SSC बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें जरूरत है जिनको भी, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।